तो हेलो गाइस, माय नेम इज़ रोहान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वी वाइल्ड। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मेरे ज़्यादातर बर्ड्स जो है उनको मैंने धूप पे रखा है। इसका मेन कारण है क्योंकि आज का हमारा जो वीडियो है वो भी ये सनलाइट के ऊपर ही है। किसी भी एनिमल के लिए सनलाइट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसी तरीके से बर्ड्स के लिए भी सनलाइट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बर्ड्स के लाइफ में भी सनलाइट का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। ये आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो जो सबसे पहला जो महत्व होता है वो है विटामिन D3। देखिए, आप अगर किसी भी तरह का कैल्शियम सप्लीमेंट अपने बर्ड्स को दे रहे हैं तो वो उस जो सप्लीमेंट होता है उसके पीछे में मतलब पीछे जो इंग्रेडिएंट्स रहता है ना, जैसे लिखा होता है जी कौन सा है कैल्शियम विटामिन या फिर क्या क्या है, उसमें आप देखना विटामिन D3 एक लिखा होता है। क्योंकि जो विटामिन D3 है यही एक चीज़ है जो कैल्शियम को डाइजेस्ट करने में जो बर्ड्स है या फिर किसी भी एनिमल को हेल्प करता है। मतलब अगर विटामिन D3 नहीं होगा तो आप अपने बर्ड्स को कितना भी कैल्शियम दे दे वो कोई काम का नहीं रहेगा। मतलब वो उनको शरीर में लगेगा नहीं। इसलिए जो विटामिन D3 है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये विटामिन D3 सनलाइट से ही मिलता है। इसलिए अगर आप बाहर से विटामिन D3 दे रहे हो तो कोई बात नहीं, पर अगर डायरेक्ट सनलाइट है उससे अच्छा रिजल्ट आपको कभी भी नहीं मिलेगा। इसलिए अपने बर्ड्स को धूप में लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। धूप आप बहुत तरीके से लगा सकते हो सकता है आपके पास कोई ब्रीडिंग पेयर नहीं है, आपके पास हो सकता है कोई एडल्ट मतलब कोई जुवेनाइल पेयर या फिर कोई इसी तरह का कोई छोटा बजीज है या फिर किसी और बर्ड्स है जो अभी तक ब्रीड नहीं किया। तो उस केस में क्या कर सकते हो, आप टाइम टू टाइम उनको थोड़ी देर के लिए धूप में रख सकते हो। अब देख सकते हैं मैंने जैसे अपने बर्ड्स को धूप में रखा है, पर हाँ इसका एक टाइमिंग्स होता है। मतलब देखिए, आप क्या कर सकते हो, आप हो सकते हैं हार्डली 15 से 20 मिनट की, अगर ज़्यादा ठंडी हो तो 1 घंटे के लिए आप अपने बर्ड्स को धूप में रखिए। पर धूप का जो तेज़ है उसको मतलब ध्यान में रखते हुए, अगर बहुत तेज़ धूप है तो उस टाइम आप 1 घंटे तक अपने बर्ड्स को धूप में नहीं रख सकते, क्योंकि इससे क्या हो सकता है उसमें सनस्ट्रोक होने का भी चांस रहता है। या फिर बर्ड्स हो सकता है वो इतने ज़्यादा गर्मी हो जाए कि वो सर्वाइव भी ना कर पाए। इसलिए इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसे धूप का टेम्परेचर देख के ही आप अपने बर्ड्स को धूप में रखिए। एक और ऑप्शन हो सकता है, आप अपने जो केज है उसका हाफ पोर्शन के ऊपर एक शेड लगा दीजिए, मतलब कोई भी कपड़ा या फिर कुछ रख दीजिए, जिससे क्या हो आधे के साइड हो सकते हैं पूरा डायरेक्ट सनलाइट आए और हाफ साइड उसका शेड रहे। इससे क्या होगा, जब बर्ड्स को धूप लेने की ज़रूरत लगेगी तो वो जो लाइट एरिया है उधर चला जाएगा और जब उसको ज़्यादा गर्मी लगे तो वो शेड एरिया में आ जाएगा। ये देख सकते हैं यहाँ पर कुछ एरिया में सनलाइट आ रहा है और कुछ जगह पर शेड है। इससे क्या होता है, जिन बर्ड्स को धूप चाहिए उसके वो सारे बर्ड्स धूप वाले एरिया में रहेंगे और जिनको धूप नहीं चाहिए वो लोग वो जो शेड एरिया है वहाँ पर चले जाएंगे। इससे क्या होगा, बर्ड्स भी बहुत ही रिलैक्स से रह पाएंगे। सनलाइट बर्ड्स के लाइफ में और भी बहुत कुछ मतलब इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। आप देखना, जो सारे बर्ड्स को आप शेड एरिया में रखते हो उन सारे बर्ड्स के तुलना में जो सारे बर्ड्स सनलाइट में रहते हैं उनका ग्रोथ, हेल्थ, कलर सभी बहुत अच्छा रहता है। सनलाइट से रहने के कारण इनका बर्ड्स का जो ग्लेज होता है वो भी बढ़ जाता है और इनका जो हेल्थ होता है, हेल्थ वाइज भी अगर आप देखें तो एक दुबला पतला बर्ड्स देखना जो शेड एरिया में रहता है वैसा लगता है। मतलब जो बर्ड्स ज़्यादा धूप नहीं मिलता वो देखना थोड़ा सा दुबला पतला होता है, पर जो सारे बर्ड्स सनलाइट में अच्छी तरीके से मतलब सनलाइट ले पाते हैं वो सारे बर्ड्स को आप नोटिस करना वो थोड़े से मोटे मोटे और स्ट्रॉन्ग दिखते हैं। इसका मेन कारण है सनलाइट, क्योंकि सनलाइट से जो विटामिन D3 मिलता है ये उनको कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। इसलिए आप भी अपने बर्ड्स को ऑब्वियसली सनलाइट को लगाने के दीजिए। पर देखिए, कभी कभार हमारा किसी तरह का प्रॉब्लम होता है कि हम अपने बर्ड्स को सनलाइट के सामने नहीं रख पाते। जैसे मेरा जो बड़ा केज है ये एक ऐसी जगह पे है जिस जगह पर पूरी तरीके से सनलाइट नहीं आता। हाँ, थोड़ा सा पोर्शन में आता है, पर ये तभी होता है जब सर्दी का सीज़न है, क्योंकि इस टाइम सूरज जो होता है वो थोड़ा सा टिल्ट होता है। मतलब हमारे अर्थ के पोजीशन के हिसाब से वो थोड़ा सा हिलता है। इसलिए उस टाइम में मतलब इस सर्दी के टाइम ही मेरे जो केज के अंदर है वो सनलाइट आता है, पर गर्मी के टाइम ऐसा नहीं होता। पर सिर्फ सर्दी नहीं, गर्मी सर्दी या फिर पूरे साल ही बर्ड्स को धूप थोड़ा थोड़ा लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इससे उनका हेल्थ बरकरार रहता है। तो इस टाइम मैं क्या करता हूँ, मेरे जो सारे बर्ड्स ब्रीड में नहीं है, मतलब जो सारे बर्ड्स में हो सकते हैं अंडे दे, अंडा मतलब से बच्चे निकल के वो बड़े हो जाए, या फिर जिन्होंने अभी तक अंडा नहीं दिया उनको मैं क्या करता हूँ, मैं पकड़ के किसी छोटे से केज में या फिर मेरे जो एक्स्ट्रा केज है उसमें रख के थोड़ी थोड़ी टाइम के लिए, हो सकता है 15 मिनट 20 मिनट, इस तरीके से मैं क्या करता हूँ सनलाइट में रख देता हूँ। इससे क्या होता है, उनका जो विटामिन D3 का जो डिफिशियंसी रहता है वो भी कंप्लीट हो जाता है और मैं जो जितना भी कैल्शियम का सप्लीमेंट देता हूँ या फिर जो भी एक्स्ट्रा उनका कैल्शियम मिलता है वो भी उनको एब्जॉर्ब करने में मदद होती है। इसलिए
आप भी कोशिश करना कि जैसे भी हो सके अपने बर्ड्स को सनलाइट दीजिए, डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट इतना काम करता है कि मुझे पता नहीं, पर डायरेक्ट सनलाइट अगर आप दे पाए तो बहुत ही अच्छा है। आपके पास अगर इस तरीके का भी कोई बर्ड्स है जो अभी अभी मटकी या फिर नेस्ट बॉक्स से निकला है, तो उन सारे बर्ड्स को भी आप ऑब्वियसली जो सनलाइट है ये प्रोवाइड कीजिए, क्योंकि ये जो स्टेज होता है, मतलब जो अभी अभी हम मटकी या फिर हंडी से निकला है, वो सारे बर्ड्स का क्या होता है, ग्रोथ बहुत ही अच्छा रहता है। तो इस टाइम अगर आप उसको अच्छी तरीके से कैल्शियम सप्लीमेंट या फिर जो खाना है वो अगर अच्छा देंगे और साथ ही साथ उसको अगर सनलाइट भी प्रोवाइड करेंगे, तो देखना उसका कलर ग्रोथ सब में बहुत मैक्सिमम स्पीड आएगा। वो देखना दूसरे बर्ड्स के तुलना में वो ज़्यादा स्पीड से ग्रो होगा और उसका जो कलर है वो बहुत ही जल्दी निखर के आएगा। इसलिए इन सारे बर्ड्स को भी आप कोशिश करना सनलाइट प्रोवाइड करने के लिए। देखिए, जो छोटे बर्ड्स होते हैं उनको आप एक अलग से केज में सेपरेट करके आप सनलाइट में रख सकते हैं, या फिर सबसे बेस्ट ऑप्शन है, जब आप पहली बार ही बर्ड्स ला रहे हो तो आप एकदम प्लानिंग के साथ एक ऐसा जगह चूज़ कीजिए जिसमें पूरे दिन में कोई एक टाइम, मतलब हो सकता है 15 से 20 मिनट के लिए भी सनलाइट डायरेक्ट आए। इस जगह पर अगर आप रखेंगे जो साल भर आए, तो ये अच्छा, इससे क्या होगा, आपका जो ब्रीडर पेयर होगा उनको भी सनलाइट मिलेगा, इसलिए उनको भी जो विटामिन D3 है वो एब्जॉर्ब करने में मदद होगी, और जो बर्ड्स का जो बेबीज़ निकलेगा वो भी सनलाइट पाएगा। देखिए, सनलाइट बहुत ही मतलब सर्दी के टाइम में तो सनलाइट लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सनलाइट से भी बर्ड्स का जो हेल्थ है, मतलब जो बॉडी है वो गर्म रहता है। इससे उनको सर्दी लगने का चांस भी नहीं रहता, और दूसरे किसी बीमारी के जो फंगल टाइप का जो बीमारी होता है, या फिर कभी कभार बर्ड ज़्यादा खुजली करने लग जाता है, उस टाइप के प्रॉब्लम में भी ये सनलाइट बहुत ही मदद करता है। क्योंकि इससे क्या होता है, जो उनके शरीर में अगर किसी तरह का फंगस या फिर माइट्स है वो भी मतलब बहुत सा दूर हो जाते हैं। इसलिए बर्ड्स के लिए ये जो सनलाइट है ये ऑब्वियसली प्रोवाइड कीजिए। और सिर्फ सनलाइट ही नहीं, सनलाइट अगर दे रहे हैं तो इसके साथ एक और चीज़ बोलना चाहूँगा जो मतलब एसेंशियल है, वो है कि आप हफ्ते में 1 या 2 बार, सर्दी में भी जब दिन आपको लगे थोड़ा सा हो सकता है दूसरे दिन के मुकाबले थोड़ा सा गर्म है, तो उस टाइम आप अपने बर्ड्स को नहाने के लिए थोड़ा सा गुनगुना पानी ऑब्वियसली दीजिए। सनलाइट से इनका बॉडी जब ज़्यादा वार्म हो जाता है, तब इस गुनगुने पानी से उनका बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है, और गुनगुना पानी से नहाने से क्या होता है, इनके बॉडी में जो एक्स्ट्रा डस्ट रहता है वो भी चला जाता है, और सनलाइट में क्या होगा, ये बहुत ही जल्दी सूख भी जाएगा। और आप देखना इससे उनके कलर में बहुत चेंजेस आएगा। मतलब जो बर्ड्स हो सकते हैं आपको थोड़ा सा फेडेड लगता था या फिर वो ज़्यादा गंदा लगता था, नहाने से क्या होगा, वो ज़्यादा निखर के आएगा, और सनलाइट से जब वो सूख जाएगा तो उसके बाद उसमें एक अलग सा ही चमक आपको दिखेगा। इसलिए उनको थोड़े से गुनगुने पानी में नहाने के लिए भी हफ्ते में 1 या 2 बार ऑब्वियसली दीजिए। सो सनलाइट का क्या इंपॉर्टेंस है वो तो आप जब अपने बर्ड्स को सनलाइट में रखेंगे तभी समझ पाएंगे। एक दिन में हो सकता है आपको उतना कुछ डिफरेंस नहीं दिखे, पर अगर आप इस तरीके से 1 महीने तक अगर अपने बर्ड्स को सनलाइट में रखेंगे तो आपको अपना डिफरेंस ऑब्वियसली दिख जाएगा कि क्या बर्ड्स पहले था और सनलाइट लगाने के बाद क्या हुआ। इसलिए आप कोशिश करना ऑब्वियसली अपने बर्ड्स को सनलाइट प्रोवाइड करने के लिए। इससे उनके हेल्थ में भी बहुत डिफरेंस आता है, और उनके जो बेबीज़ होते हैं वो भी बहुत अच्छे आते हैं। सो फ्रेंड्स, यही था हमारा आज का वीडियो सनलाइट के ऊपर। तो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, और अगर किसी नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। सो मिलते हैं एक नए दिन नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।